नमस्कार दोस्तों, आज हम जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं वो आपको ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना सिखा देगी। आज की कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो अपने काम से बहुत परेशान था और ऑफिस में अपने वर्कलोड से बहुत फ्रस्ट्रेटेड और घर में अपने बीवी बच्चों से भी परेशान रहता था। बॉस की डांट से बहुत दुखी था। इस तरह वह अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से थक चुका था। वो कभी भी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात नहीं करता था। अगर उनका फ़ोन आता था तो वो हमेशा ये सोचता था कि उनका फ़ोन क्यों आ रहा है। उसने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसको हमेशा ये लगता था कि मेरा होना या ना होना एक ही बात है। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वो अपने घर में ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करा दीजिए। अब वो व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चे को डांट दिया और कहा कि मैं अपने ऑफिस के काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारे काम करूं। बच्चे का मुंह उतर जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को रियलाइज़ होता है कि मैंने शायद बच्चे को गलत ही डांट दिया। मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देना चाहिए। वो जब कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो चुका होता है। उसकी होमवर्क की कॉपी उसके पास पड़ी होती है। वो सोचता है कि देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। वो कॉपी देखता है और उसमें लिखा होता है कि निबंध लिखें। उस निबंध का टाइटल होता है ऐसे काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने उसमें पहला पॉइंट लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम का, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उसकी वजह से समर वेकेशन आ जाते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा था, थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कड़वी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड पॉइंट में लिखा था, थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। जब वो मुझे डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और रोना भी आता है, लेकिन जब वो मनाने के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, हमें खिलौने दिलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए ही, क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो पापा भी नहीं है। ये आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा ये बात अच्छे से समझ सकता है कि हमें जो चीज़ हमारे पास है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस आदमी को रियलाइज़ होता है और वो हाथ जोड़ता है और मन ही मन भगवान को बोलता है कि थैंक यू सो मच भगवान मुझे घर देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास छत भी नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान मुझे परिवार देने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दुनिया में अकेले हैं। थैंक यू सो मच भगवान मुझे ऑफिस का इतना काम देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और काम भी नहीं है। इस कहानी से यही बात समझ आती है कि लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा बनाना पड़ता है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो अभी अच्छी नहीं लग रही हैं पर फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि सूझबूझ और समझ से काम लेना चाहिए। लाइफ में ये भी वक्त जो बुरा है वो भी गुजर जाएगा, पर मुस्कुराते रहिए।